हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो स्टोरी की शुरुआत में हमें एक छोटी बच्ची एव को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जिसे काफ़ी चोट लगी हुई थी। उसके कपड़ों में भी खून लगा हुआ था, साथ ही में उसके पास में बैलेरिना टॉय भी रखा हुआ था। ये बच्ची कौन है और इस हालत में आखिर पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है, जानने के लिए हमें सिर्फ एक दिन पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ से ये पता चलता है कि ईव अपने फादर जेवियर के साथ में एक आइलैंड पे रह रही थी और वो दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन हमें जल्दी पता चलता है कि ईव की मॉम और इसकी छोटी बहन को एक कल्ट ने मार दिया था और जिनसे बचने के लिए वो अपने डैड के साथ में यहाँ पर छुपी हुई है। वेल, तो यही जेवियर ने ईव को उसका वही बैलेरिना टॉय दिया था ताकि वो उसके साथ में खेलकर अपनी मॉम और अपनी बहन की मौत से थोड़ा बाहर आ पाए, उबर पाए। वेल, तो अब जेवियर भी जॉन विक की तरह ही रूस का रोमा का एक ट्रेंड असैसिन है और फिर भी जेवियर बहुत ही ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसे पता था कि जिस कल्ट के लोगों ने उसकी वाइफ और उसकी छोटी बेटी को मारा है वो उन्हें भी यहाँ मारने के लिए पहुँच जाएंगे, क्योंकि जेवियर की वाइफ उसी कल्ट का हिस्सा थी, जिसे शादी करने के बाद जेवियर और उसकी दोनों बेटियां भी उस कल्ट का हिस्सा बन गई थी। तो जेवियर अपनी बेटियों को कातिल नहीं बनाना चाहता था और इसलिए वो उनका कल्ट छोड़कर वहां से भाग रहा था, जिसमें उसकी वाइफ और उसकी छोटी बेटी मारी गई थी। वेल, तो अब हम देखते हैं कि कल्ट के लोग उस आइलैंड पर भी उनको मारने के लिए पहुंच जाते हैं। सभी कार्ड्स को मारने के बाद ये लोग जेवियर और उसकी बेटी पर भी हमला करते हैं। तो जेवियर ने पूरे घर में स्मोक ग्रैंड छोड़ रखे थे और वो सबको मारने लग जाता है, जहां पर इसी बीच ईव भी छुप जाती है और उन कल्ट के लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी और इसलिए उन्होंने जेवियर को पकड़ लिया होता है। तब हमारे सामने आया इस कल्ट का लीडर चांसलर, जो कि जेवियर को रशियन रूलेट गेम खेलने के लिए बोलता है, यानी कि एक गोली में 5 खाली, भेजे पर डाली और खोपड़ी खाली। वेल, तो जैसे ही जेवियर ईव की जान बचाने के लिए ट्रिगर दबाने वाला होता है तो ईव इन सबके सामने आकर इसे गोली चलाने से मना कर देती है। ईव को देखकर सबका ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाते ही जेवियर ने उन सब पर हमला कर दिया था। ये सब कुछ देखकर चांसलर तो वहाँ से निकल जाता है और इसी बीच जेवियर ने पूरे घर में टाइम बम लगा दिया था, जिससे कि वहाँ पे धमाके होने लग जाते हैं और कल्ट के सारे लोग मरने लगते हैं। इस लड़ाई में जेवियर को भी कुछ गोलियां लग जाती है। तो जैसे वो ईव के साथ में घर से निकल रहा होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दोनों के घर से निकलते ही बड़ा धमाका होता है, जिससे चांसलर को लगता है कि जेवियर और ईव तो नहीं मारे गए हैं और इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ये तो नहीं बच गए थे, बट बहुत ज़्यादा घायल होने की वजह से फाइनली जेवियर मारा जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी, जो कि ईव को वहाँ से पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ से दोस्तों शुरू हुआ था हमारा मूवी का पहला सीन। वेल, तो यही हमने विस्टन को भी देखा, जो कि ईव से मिलने के लिए आया हुआ था, क्योंकि वो जेवियर का एक पौधेचार दोस्त था। और जब विस्टन ने ईव के हाथ में बैलेरिना टॉय देखा तो विस्टन भी समझ गया था कि ईव को आखिर कहाँ लेकर जाना है। नेक्स्ट सीन में विस्टन ईव को बैलेरिना थिएटर में हम देखते हैं और विस्टन ने सबसे पहले ईव को नोगी से मिलवाया था। उसके बाद ईव की मुलाकात फेमस एंड लेजेंडरी कैरेक्टर द डायरेक्टर से होती है, जहाँ पर ये पता चलता है कि ईव को उसके माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो आखिर कितने बड़े असैसिन थे। वेल, तो फिर उसे डायरेक्टर ने बताया कि जेवियर उन्हीं के अंडर में खतरनाक किलर बना था और यहाँ इस थिएटर में उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो वो एक बैलेरिना डांसर बने या फिर वो भी अपने पेरेंट्स की तरह एक किलर बन जाए, यानी ट्रेनिंग लेकर एक असैसिन बन जाए। सब कुछ सोचने समझने के बाद फिर ईव फाइनली असैसिन बनने का चूज करती है, जिसके बाद वो विस्टन से मिलने के लिए गई होती है, जहाँ नोवी भी मौजूद होती है। और वहीं विस्टन ने गुड बाय बोलते हुए ईव को एक गोल्डन सिक्का भी दिया था और साथ ही उसे ये भी प्रॉमिस करता है कि लाइफ में एक बार वो उसकी हेल्प जरूर करेगा। वेल, तो बात करें नोवी की, तो वो लोगों को असैसिन बनने की ट्रेनिंग देती थी, यानी कि ईव अब नोवी की जिम्मेदारी बन गई थी और नोवी ने ईव से ये वादा भी किया था कि उसका ख्याल रखते हुए वो उसे एक बेहतरीन असैसिन बनाएगी, क्योंकि वो जेवियर की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। वेल, तो सीन शिफ्ट होता है 12 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर ईव थिएटर में बैलेरिना डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है और जिस दौरान उसके पैर में बहुत ज्यादा खून आ रहा था। और यही हम ईव की बेस्ट फ्रेंड यानी कि तातियाना को देखते हैं, जो कि उसे मिलते ही समझ जाती है कि वो एक अच्छी डांसर से ज्यादा एक अच्छी असैसिन है और इसलिए उसे अपनी किलर वाली ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
नेक्स्ट सीन में ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईव, तातियाना और बाकी सारी लड़कियां गोली चलाना, मार्शल आर्ट और बहुत सारी काफी जानलेवा तरीके सीख रही होती हैं। और इसी बीच मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के दौरान ईव अपने से बड़े मेल फाइटर के साथ में लड़ाई कर रही होती है, जहाँ पर वो उस फाइटर से काफी ज्यादा बुरी तरह पिट जाती है। जहाँ पर तभी नोवी आती है और इसे समझाती है कि वो अपने मन में पहले से ही सामने वाले की साइज देखकर काफी डर चुकी थी और इसलिए उसे अपने हुनर पर भरोसा रखना चाहिए और हिम्मत दिखाकर लड़ना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हमेशा ही गट्स से जीती जाती है, ना कि ताकत से। तो फिर गट्स का ज्ञान मिलने के बाद ईव अपने सामने किसी भी फाइटर को टिकने नहीं देती है, सबको अच्छा खासा मजा चुकाती है। और इसी बीच तातियाना को थिएटर से भेज दिया जाता है और डायरेक्टर से ईव को ये पता चलता है कि तातियाना एक अच्छी डांसर थी, ना कि एक अच्छी किलर, तो इसलिए उन्होंने उसे बैलेरिना डांसर बनने के लिए भेज दिया है। सब कुछ सुनकर उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसलिए उसने डायरेक्टर से उसका मिशन मांगा, क्योंकि वो अब एक किलर बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। तो डायरेक्टर ने उसे कुछ आखिरी इम्तिहान पास करने के लिए बोला, जिसके बाद उसे उसका पहला मिशन भी दे दिया जाता है। और अपने पहले इम्तिहान में ईव को एक्स रुस्कारोमा सेशन को मारना था, क्योंकि वो रुस्कारोमा का ऑर्डर जो नहीं मान रही थी और अब उसके सामने एक टेबल पर डिसेंबल गन भी रखी हुई थी। दोनों में से जो भी उस गन को सबसे पहले उठा के असेंबल कर लेगा वो सामने वाले की जान ले लेगा। तो अब ईव ने गन को जल्दी से असेंबल करके उसे गन पॉइंट भी कर लिया होता है, लेकिन ईव उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे ऑर्डर मानना चाहिए, लेकिन वो फिर भी ईव की बात नहीं मानती है, तो इसलिए वो उसे हेडशॉट दे देती है। जैसे यहाँ पर सब कुछ होता है ना दोस्तों, तो यहाँ पर ईव को अपने बचपन वाले उस इंसिडेंट की याद आती है जब उसने पहली बार किसी की जान ली थी। और इसी बीच ईव को पता चल गया था कि उनके थिएटर में जॉन विक आया हुआ है। तो यहाँ पर जो कुछ भी इंसिडेंट हो रहा था ये सब जॉन विक चैप्टर 3 की कहानी से है, जहाँ पर जॉन डायरेक्टर की मदद के लिए आया हुआ था और यहीं पर उसकी मुलाकात ईव से भी होती है। और ईव ने जॉन से एक बेहतर और साथ ही उसके जैसा असैसिन बनने की टिप्स भी मांगी थी। जॉन ने उसे समझाया था कि वो पहले ही किलर बन चुकी है, उसे कुछ सलाह देनी होगी और वो उसे ये सब कुछ संदर छोड़कर यहाँ से चले जाने की सलाह देता है। तो फिर जॉन के जाने के बाद ईव की मुलाकात नोगी से होती है और वो उसके नेक्स्ट टेस्ट पर उसे भेज रही थी, जिसमें ईव को पाक नाम की एक लड़की को एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड असैसिन सियोन से बचाना था। और अब इस टेस्ट की खास बात ये होती है कि ईव को ये काम रबर बुलेट के साथ ही करना होता है, यानी कि भाई अब सियोन उस पर असली की गोलियां चलाएगा और ये रबर की। नेक्स्ट सीन में हम ईव को एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर पाक एंजॉय कर रही होती है कि तभी सियोन अपने गुंडों के साथ में पाक को मारने के लिए वहाँ पे आता है, जहाँ पर उसका सामना ईव से होता है, जिसमें ईव ने सियोन के साथ साथ उसके सभी गुंडों की काफी ज्यादा अच्छे से पिटाई कर दी होती है, लेकिन ईव ने सियोन की जान को बख्श दिया था और पाक की जान भी उसने बचा ली थी। जहाँ पर फिर इस सक्सेसफुल मिशन के बाद ईव को असैसिन का दर्जा भी दे दिया जाता है। तो उसके बाद ईव ने अपने फादर की तरह ही टैटू भी करवाए थे और आगे के मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार भी हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है 2 महीने बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर ईव अब एक बाउंटी असैसिन बन चुकी थी और एक बाउंटी के दौरान ईव ने एक पूरी बिल्डिंग को भी कब्रिस्तान बना दिया था। तो फिर बाउंटी लेने के बाद ईव वहाँ से निकल ही रही होती है कि एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है, जिसके बाद ईव की झड़प हो जाती है उस गाड़ी के ड्राइवर से। जैसे ही उसकी नजर ड्राइवर के हाथ पर बनी क्रॉस टैटू पर पड़ती है तो उसे याद आता है कि जिन लोगों ने उसके पिता को उसके फादर को मारा था उनके हाथों पर भी सेम ऐसे ही टैटू बना हुआ था। तो अब उस बंदे को अच्छी तरह से निपटाने के बाद ईव उस ड्राइवर का कटा हुआ हाथ डायरेक्टर को दिखाकर उस टैटू के बारे में पूछती है, तो जहाँ पर डायरेक्टर उसे बताता है कि ईव की मॉम जिस कल्ट में काम करती थी ना, जिस कल्ट के लोगों ने उसके डैड को मरवाया था वो सभी सेम टैटू वाले कल्ट से थे और अब रुस्कारोमा और उस कल्ट का संबंध बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो अब इसलिए डायरेक्टर ईव को उनसे दूर रहने की सलाह देता है, लेकिन ईव जिसे कि अपनी फैमिली की मौत का बदला लेना था, यानी उसे हर हाल में रिवेंज चाहिए था, वो जॉन विक की तरह ये बदला लेने के लिए निकल जाती है और अब ईव को वहाँ उस गर्ल की लोकेशन चाहिए थी और इसलिए वो विंस्टन से मिलने के लिए कॉन्टिनेंटल होटल गई हुई थी और उसने विंस्टन का गोल्डन कॉइन लौटाते हुए उस कल्ट का लोकेशन भी पूछती है, क्योंकि भाई उसने उसे प्रॉमिस किया था वो उसकी एक बार हेल्प जरूर करेगा। विंस्टन को भी गोल्डन कॉइन की वजह से उसे ईव को उस कल्ट की लोकेशन बतानी पड़ जाती है। साथ ही में विंस्टन ने हाई टेबल में कॉल लगाया था जिससे कि उसे पता चलता है कि कल्ट का एक मेंबर डैनियल प्रे के कॉन्टिनेंटल होटल में रुका हुआ है और उसके ऊपर बाउंटी भी थी, जहाँ पर फिर बिना किसी तरीके ईव
ब्रेक के होटल में गई हुई थी, जहाँ पर उसने डैनियल के बगल वाले रूम को ही बुक कर लिया था और यहीं पर डैनियल को मारने के लिए कल्ट की एक मेंबर लेना अपने स्नाइपर के साथ में आई हुई थी। जैसे ही ईव डैनियल को मारने के लिए खिड़की के रास्ते से उसके कमरे में घुसती है तो लीना का स्नाइपर उसे मार सकता था, लेकिन फिर लीना ही उसे मना कर देती है, क्योंकि जब ईव डैनियल को मार रही है तो फिर उसे कॉन्टिनेंटल जैसे होटल में अपने हाथ फालतू में गंदे कर सिर दर्द नहीं पालना था। जहाँ पर रूम में घुसते ही ईव ने तो डैनियल को एक छोटी बच्ची यानी कि एला के साथ में देखा था, जहाँ पर उसे पता लगता है कि डैनियल एला को कल्ट के लोगों से दूर भगा रहा था, जिसके चक्कर में ये उसके ऊपर बाउंड्री रखी गई थी। और ये सब कुछ देखकर तो ईव को भी अपना बचपन याद आने लग जाता है। जैसे ही फिर वो उसे अपना पास्ट बताता है तो ईव उसके साथ में उसकी हेल्प के लिए जुड़ जाती है और इनके इस टीम अप के बारे में स्नाइपर ने लीना को भी बता दिया होता है। लीना ने डैनियल के ऊपर की बाउंड्री को फटाक से डबल कर दिया था, जिसके बाद होटल में मौजूद सभी किलर्स ने डैनियल के कमरे पर अटैक कर दिया, जहाँ पर भी जैसे तैसे करके ईव और डैनियल यहाँ से छोटी बच्ची यानी कि येलो को बचाते हुए होटल से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं, जिस दौरान उनकी बाकी किलर्स के साथ में भी जबरदस्त फाइट होती है। और उन सभी किलर्स का ध्यान बटाने के लिए डैनियल वही होटल में रुककर सबसे लड़ाई करने लग जाते हैं। मौका पाते ही ईव यहाँ से एला के साथ में होटल से निकल रही होती है, लेकिन लेना ने ईव पर हमला कर दिया होता है और फटाक से एला को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर तो वही दूसरी तरफ डैनियल की भिड़ंत डेक्स नाम की खतरनाक असैसिन से होती है, जिसने की बहुत ही अच्छे से डैनियल पे लगा हुआ बाउंड्री को जीत लिया होता है। और यहाँ पर भी एला के मिलते ही लीना ने ये सारा का सारा किस्सा चांसलर को बता दिया था और एला के मिलने और डैनियल की मौत सुनकर चांसलर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसे डैनियल के साथ देने वाली लड़की के बारे में जानना था कि आखिर वो कौन थी। तो लीना उसे बताती है कि उसने उस लड़की को होटल के हवाले कर दिया है। साथ ही बोलती है कि ईव के साथ साथ उन सभी किलर्स को भी मार दिया जाएगा जिन्होंने होटल में गोली चलाई थी, क्योंकि भाई आपको तो कॉन्टिनेंटल होटल का रूल पता ही होगा, क्योंकि होटल में वायलेंस करना यानी कि भाई अपने डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करने के बराबर होता है। वेल तो जब होटल वालों को पता लगता है कि ईव ने सेल्फ डिफेंस में सब कुछ किया है और उसके हाथ से किसी भी किलर की जान नहीं गई है, तो वो लोग ईव को छोड़ देते हैं और उन्होंने बाकी सब किलर्स को मार दिया था। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ईव को होटल में बैन कर दिया होता है, जिसके लिए ईव भी मान जाती है क्योंकि इसके पास कोई और ऑप्शन जो नहीं था। वेल तब होटल से निकलकर ईव फ्रैंक नाम के एक बंदे से मिलती है जो कि हथियार बेचा करता था और यही ईव ने फ्रैंक से उस कल्च के बारे में जानने की कोशिश भी कर दिया, लेकिन फ्रैंक तो उसे कुछ भी नहीं बताता। तो ईव ने उसे गोल्डन कॉइन देकर वो उसकी काफी सारी हथियार खरीद लेती है और इसी बीच कल्च के लोगों ने फ्रैंक की दुकान पर भी हमला कर दिया होता है, क्योंकि वो अब ईव के पीछे यहाँ पर आ गए थे। जहाँ पर तभी ईव कुछ ग्रेनेड फेंक कर सबको मार देती है। ये सब कुछ देखकर फ्रैंक तो अब उन कल्च के लोगों का ही ठिकाना उसे बता देता है और फिर क्या था, जिसके बाद फिर पतले की आग में जल रही ईव फाइनली असला बारूद की गाड़ी लेकर उन सबको मारने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में ईव कल्ट वालों के शहर में भी पहुंच जाती है। शहर में आते ही वो द आई नाम के स्नाइपर की निशानी पड़ती, जबकि ईव को शहर में आते ही थोड़ा नॉस्टैल्जिया महसूस हो रहा था। जिसके बाद फिर वो एक बार में जाती है जहाँ पर उसकी लड़ाई बहुत सारे खतरनाक किलर से होती है और ईव ने सबको अच्छे से चुन कर मार दिया होता है, क्योंकि भाई वो बदले की आग में जो जल रही थी। और ईव का ये रूप देखकर द आई ने चांसलर को सारी अपडेट दे दी होती। चांसलर ने पूरी सिटी में सायरन भी बजवा दिए थे, सिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया था। वेल तो अब ईव का सामना फाइनली किलर से भरी हुए पूरे शहर से होने वाला था, लेकिन लड़ाई के दौरान किसी ने उसके सिर के पीछे मार दिया था, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और यहाँ पर लीना भी मौजूद होती है। वेल तो ईव का टैटू देखते ही वो भी समझ आती है कि ईव रूस का रोमा से है। वेल तो वही दूसरी तरफ चांसलर जब ईला से मिलता है तो गाइस हमें ये पता लगता है कि डैनियल उसका बेटा था और ईला उसकी ग्रैंड डॉटर थी। तभी फिर लीना भी ईव को पकड़कर उसके पास में ले आती है और ईव के होश आते ही चांसलर ने सालों पहले डायरेक्टर से हुए समझौते के बारे में उसे बताता है। मतलब कि उसे लग रहा था कि डायरेक्टर ने ईव को यहाँ पर भेजा है, लेकिन फिर ईव यहाँ पर सब कुछ ऐसे समझाते हुए क्लियर कर दिया कि उसने यहाँ पर उसे नहीं भेजा है, बल्कि वो तो अपना बदला लेने के लिए आई है। और जैसे ही चांसलर को ये बात पता लगती है ना कि ईव जेवियर की बेटी है, वो तो भाई बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और वहीं उसने लीना को बताया था कि ईव उसकी बहन है, जो कि सालों पहले उसके फादर जेवियर के साथ में चली गई थी।
वेल तो अपनी बहन को जिंदा देखकर ईव भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। एंड गाइस यहाँ पर फाइनली मूवी का प्लॉट भी रिवील होता है और इतनी देर में ईव ने खुद को आजाद भी कर लिया होता है। बाकी किलर्स से भी वो भिड़ जाती है और इसको रोकने के लिए वहाँ पर लीना आ गई थी, जहाँ पर फिर लड़ाई के दौरान लीना भी ईव को बता देती है कि वो उसकी बहन है और उन्हें अब एक साथ मिलकर कल्ट में ही रहना चाहिए। लेकिन भाई ईव ने लीना को इस कल्ट की सच्चाई बताई थी कि कैसे चांसलर और बाकी लोगों ने उसके फादर को मारा। उनकी बातचीत चांसलर को भी पता लग जाती है। उसने बाकी के किलर्स को भी उन दोनों को निपटाने के लिए भेज दिया होता है, यानी कि वो तो उन दोनों को मारना चाहता था। नेक्स्ट सीन में फिर वो किलर पूरे घर में बॉम्ब ब्लास्ट किए जा रहा था, जिसमें लीना ईव के आंखों के सामने ही मारी जाती है और अपनी बहन को मरता हुआ देखकर ईव को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो खतरनाक तरीके से बाकी सबको मारना शुरू कर देती है और चांसलर को धमकी देती है कि जल्दी उसकी जान अपने हाथों से ली गई क्योंकि उसने उसकी पूरी फैमिली को खत्म किया है। वेल तो यहाँ पर ईव का टैलेंट देखकर चांसलर की हालत तो काफी खराब हुई थी और इसलिए उसने डायरेक्टर को फोन घुमाकर सारी कहानी उसे बताई है और साथ ही ये भी बताया कि ईव नहीं मरी है और जिससे कि उनका पीस एग्रीमेंट खत्म हो गया है अब। वेल तो अब डायरेक्टर ने जॉन विक को ईव की जान लेने का काम दिया था, जिसमें कि अगर ईव ने 12 बजे से पहले शहर को नहीं छोड़ा तो जॉन उसकी जान ले लेगा। शहर में जॉन को देखकर चांसलर तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसने पूरे शहर के लोगों को बता दिया होता है कि उनके शहर में बाहर से एक लड़का और एक लड़की घुसे हैं, जिसमें सबको मिलकर उस लड़की की जान लेनी होगी। तब जॉन के साथ में बाकी सारे किलर्स भी ईव की तलाश में लग जाते हैं। जॉन की मुलाकात ईव से होती है। जॉन उसे बताता है कि उसे इस शहर से हर हाल में निकल जाना चाहिए वरना उसकी जान को खतरा है। वेल तो अपने सामने अपने आइडल को देखकर ईव के अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है कि उसे मारने के लिए वो खुद यमराज आए हैं, जहाँ पर फाइनली वो बिना किसी डर के जॉन से ही भिड़ जाती हैं और जॉन उसके सारे पैरों पर भारी पड़ रहा होता है, फिर भी जॉन उसकी जान नहीं लेता। वेल तो लड़ाई के दौरान जॉन को पता लगता है कि चांसलर ने ही ईव के पिता और डैनियल दोनों की जान ली है। जब जॉन उसे 12 बजे से पहले चांसलर की जान लेने के लिए बोलता है क्योंकि उसे ईव को 12 बजे के बाद मारने का ऑर्डर मिला था। वेल तो जॉन भी डैनियल को जानता था और इसलिए उसने ईव को उसका बदला लेने का मौका दिया था। तो जॉन को थैंक्स बोलकर ईव ने पूरे शहर पर हमला कर दिया होता है। देखते ही देखते पूरा शहर तो वही जलकर तबाह होने लग जाता है। ये सब कुछ देखकर द आई चांसलर को शहर से निकालने के लिए पहुंच गया होता है। शहर से निकलने से पहले चांसलर ने सबसे जॉन विक को मारने के लिए बोल दिया होता है क्योंकि जॉन विक भी अब ईव के साथ जो मिल चुका था। वेल तो वही ईव की टक्कर डेक्स से होती है और वही यहाँ पर ईव के हाथ में वाटर पंप होता है। दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जिसमें ईव की वाटर पंप का पानी तो खत्म हो चुका था और डेक्स जैसे ही उसे मारने वाला होता है, मौका पाते ही जॉन विक उसकी फ्लेम थ्रोअर पे गोली मार देता है और जिंदा ही उसे जला देता है। जिसके बाद ईव ने वहाँ से भाग रहे चांसलर की गाड़ी पर भी हमला कर दिया होता है। सबको वो अच्छे से मजा चखाती है, मारती है। चांसलर गाड़ी से निकलकर वापस से ईव को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि रूस का रोमा वाले भी उसे मारना चाहते हैं और उसका जन्म इस शहर में हुआ है तो उसे उसके साथ ही मिल जाना चाहिए। लेकिन भाई ईव ने उसकी बातों को कंप्लीट होने से पहले ही चांसलर को फटाक से एक हेड शॉट दे दिया होता है और भाई इसका काम तो खत्म। जिसके बाद ही फिर वो यहाँ से इला के साथ में निकल जाती हैं और वहीं जॉन ने डायरेक्टर को बता दिया होता है कि ईव ने चांसलर को भी मार दिया है और 12 बजे से पहले ही शहर से वो निकल गई थी, इसलिए उसने ईव को नहीं मारा। वेल तो सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हॉस्पिटल में घायल डैनियल को दिखाया जाता है दोस्तों, जिसको विस्टन ने बचा लिया था। यानी कि भाई डैनियल तभी जिंदा था और इसलिए ईव एला को फिर डैनियल के पास ही छोड़कर वहाँ से अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी कि तातियाना का बैलेरिना डांस देखने के लिए वहाँ चली जाती है और वहीं से पता लगता है कि कल्ट के लोगों ने उसके ऊपर $5 मिलियन की बाउंड्री रखी है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। सो गाइस फिलहाल तो यहाँ पर इस मूवी का द एंड होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी इस कहानी का अंत नहीं हुआ है, ये तो बस अभी शुरुआत थी क्योंकि जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। सो दोस्तों अगर आप चाहते हो ना कि जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट आए मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट सून जरूर लिख दीजिएगा और हमारे इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी स्टोरी और हमारे चैनल पसंद आता है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर लेना वरना नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस हो जाएगी।